अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद अल्लज़ी उरसिला इलल अरबि वल अजम व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम बुहूरुल उलूमि वल हिकम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मेरे काबिल कदर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, सूरतुल बकरा से हमने ये दर्स कुरान शुरू किया था। 2 रुकू इसके मुकम्मल हो गए। आज तीसरे रुकू की इब्तिदा है। पिछले 2 रुकुओं का ख़ुलासा ये है कि सूरतुल फ़ातिहा में बंदों ने रब से मुतालबा किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत वाला रास्ता दिखा। तो अल्लाह करीम ने सूरतुल बकरा की इब्तिदा में फ़रमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत वाला रास्ता कुरान मुक़द्दस वाला रास्ता है। फिर कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा में 3 गिरोहों का तज़किरा हुआ। नंबर 1, जो पैगाम सुनकर फ़ौरी कबूल कर लें, दिल से भी कबूल कर लें, ज़बान से भी इकरार करें। नंबर 2, जो दिल से भी न माने, ज़बान से भी इनकारी हों। नंबर 3, जो ज़बान से तो इकरार करें लेकिन दिल से किसी चीज़ की तस्दीक न करें। पहले नंबर वाले कामिल मुमिन, दूसरे नंबर वाले काफिर और तीसरे नंबर वाले मुनाफिक। और मैंने अर्ज़ किया था कुरान मुक़द्दस की आयात की रोशनी में कि मुनाफिक का निफाक काफिर के कुफ्र से ज़्यादा ऐबदार होता है।
मुनाफिक का निफाक, मुनाफिक के निफाक की खबासत काफिर के कुफ्र की खबासत से ज़्यादा है। तो इब्तिदाई आयात में अल्लाह करीम ने कामिल मुमिनीन की 6 सिफ़ात बयान की थी। फिर 2 आयात में अल्लाह करीम ने वाज़े काफिरों का कुफ्र बयान किया था, और इससे आगे जो रुकू है इसमें मुकम्मल अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन का तस्करा किया, उनकी चालाकियों, उनकी मकारियों, उनकी धोखाबाजियों, उनकी दोगला पॉलिसियों का ज़िक्र फरमाया। अब इस तीसरे रुकू से अल्लाह करीम इन तीनों गिरोहों को ख़िताब कर रहे हैं। तो आज तीसरे रुकू से हमारे सबक का उन्वान क्या है जी? तीनों गिरोह जिनका ज़िक्र कुरान की इब्तिदा में हो गया, कामिल मुमिनीन, काफिर और मुनाफिक, इन तीनों को अल्लाह करीम ने ख़िताब किया। और अल्लाह ने फ़रमाया या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और इस ख़िताब में अल्लाह करीम ने इन तीनों गिरोहों को कुरान मुक़द्दस की दावत और कुरान मुक़द्दस का मिशन बयान फरमाया ए लोगो, अन्नास, नास में सारे लोग शामिल हैं, चाहे वो मोमिन हैं, चाहे वो मुनाफिक हैं, चाहे वो काफिर हैं। फरमाया उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और सिर्फ़ तुमको नहीं पैदा किया बल्कि तुमसे पहले जितनी कौमें आईं उनका खालिक भी अल्लाह। इबादत क्यों करो? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के अज़ाब से। इस आयत की तफसील में जाते हैं तो अल्लाह करीम ने अपने बंदों से मुतालबा किस चीज़ का किया? इबादत का। और जब इबादत का मुतालबा किया तो अल्लाह ने यहाँ पे अपनी सिफ़त ज़िक्र की, वो है रब। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम। यहाँ अल्लाह ने यूँ नहीं फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू इलाहकुम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू मालिककुम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू खालिककुम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू राज़िक़कुम। किसी और सिफ़त का अल्लाह करीम ने तज़किरा नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे तज़किरा फ़रमाया तो अपनी रुबूबियत का, अपने रब होने का तज़किरा फ़रमाया। इसकी वजह मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं चूँकि अल्लाह करीम का भी मिजाज है, और यही मिजाज और यही उसलूब अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में इख्तियार फ़रमाया है कि अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस में ऐसा कलाम फ़रमाते हैं जिसकी समझ हर बंदे को बसहूलत आए, आसानी के साथ समझ सके जो बात। तो अब रुबूबियत अल्लाह करीम की ऐसी सिफ़त है जो हर बंदे को समझ में आ सकती है, इसलिए कि रब का माना होता है तरबियत करने वाला, तदरीजन इब्तिदा से मुख्तलिफ़ मराहिल तय कराते हुए किसी चीज़ को कमाल तक पहुँचाने वाला। मिसाल के तौर पे बंदा पैदा होता है, पैदाइश के वक्त बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नासमझ, किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं, फिर जवानी तक कितने मराहिल से गुज़रता है आप बखूबी समझते हैं, और हर अकल वाला आदमी समझ सकता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, फिर बुढ़ापे से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी औकात तक, कब्र में जाने तक कितने मराहिल उस पे गुज़रते हैं। तो बंदा कमाल तक पहुंचता है जवानी में, तो जवानी तक पहुंचने के लिए कितने मराहिल का सफ़र करता है ये हर जवान आदमी बज़ाते ख़ुद समझ सकता है। पहले ग़िज़ा किस किस्म की इस्तेमाल करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, कितनी तब्दीलियाँ ग़िज़ाओं की होती हैं, फिर बड़ा हो जाता है, फिर कमाई के धंधे वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे ही ज़मीन से पौधा निकलता है, तो ऐसा तो नहीं कि आज हमने दाना डाला कल को वो तैयार हो गया, नहीं, बल्कि हल चलाने की ज़रूरत,
ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए मुख्तलिफ़ खादें और उसको हमवार करना, उसको पानी लगाना, अच्छा बीज डालना, उसके बाद स्प्रे खाद वग़ैरह का इंतज़ाम, और इन सारी चीज़ों के बाद फिर एक कोंपल निकलती है और वो फिर बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, उसके पानी लगाने की तरतीबें वग़ैरह, तो एक वक़्त के बाद जाकर वो अपने कमाल तक पहुंचती है। तो ऐसे ही बतदरीज किसी चीज़ को कमाल तक पहुंचाना, इस सिफ़त को कहते हैं सिफ़त रुबूबियत। तो अल्लाह करीम बतदरीज हर चीज़ को कमाल तक पहुंचाते हैं, और इंसानों को भी अल्लाह करीम ने बतदरीज कमाल तक पहुंचाया। तो इसलिए अल्लाह करीम ने यहाँ पे फ़रमाया, ए लोगो इबादत करो उस रब की अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, और सिर्फ़ तुम्हें नहीं बल्कि वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितने लोग गुज़र चुके। आज हम अपने वजूद में देख लें कि हमारा वजूद कितना है और हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत कितनी है, और फिर हम अपनी ताकत और क़ुव्वत पे इतराते हैं, हम तकब्बर करते हैं, हम फ़ख्र करते हैं, हम अपनी जवानियों पे नाज करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले लोगों को देखा, और हमारी क़ुव्वत और ताकत भी हमारे सामने है, और इससे पहले अक़वाम जो गुज़री हैं उनकी क़ुव्वत और ताकत को देखा जाए, आज जो काम एक्सीवेटर और क्रेन करती है, जो काम ट्रैक्टर का ब्लेड करता है, जो काम आज की जदीद मशीनरी करती है, कौम आद व समूद ऐसी कौमें गुज़री हैं, उस वक़्त ये मशीनरियाँ नहीं थीं, ये जदीद आलात नहीं थे, अपनी जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत के बल बोते पे उन्होंने वो काम किए जो आज के जदीद आलात करते हैं। और नक्शो नगार के काम, पहाड़ों को कुरेदना, पहाड़ों में घर बनाना, और बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बड़ी सहूलत के साथ, आसानी के साथ मुंतकिल करना, ऐसी ऐसी कौमें भी गुज़री हैं। तो अल्लाह ने फ़रमाया, तुम्हें भी पैदा मैंने किया, और तुमसे पहले जो कौमें गुज़री हैं उनको भी पैदा मैंने किया। तो तुम क्या करो, इबादत मेरी करो, किसी और की इबादत करने की तुम्हें गुंजाइश नहीं। और इबादत क्यों करनी है? मैं इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह की अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाओ। अल्लाह का वजूद अगरचे हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह की वजूद की, अल्लाह की कुदरत की इतनी वाज़े निशानियाँ मौजूद हैं कि हर अंधा आदमी भी अपनी बसीरत की निगाह से वो देख भी सकता है, समझ भी सकता है। सिर्फ़ इंसानी वजूद में अल्लाह की कितनी निशानियाँ हैं, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा और नज़ारा हम सुबह से शाम तक करते हैं। लेकिन बाज़ बदबख्त ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जो रब ताला के वजूद का इनकार करते हैं, इनको दहरिया कहा जाता है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के दौर में भी कुछ दहरिये थे जो वजूद बारी ताला के मुनकिर थे। इनका नज़रिया ये है कि इस कायनात का निज़ाम ख़ुद ब खुद चल रहा है, सूरज ख़ुद निकलता है, ख़ुद गुरूब होता है, आसमानों पे चाँद सितारे ख़ुद तुलू होते हैं, ख़ुद गुरूब हो जाते हैं, ये आसमान से बारिश ख़ुद ब खुद बरसती है, ये सुबह ये शाम का निज़ाम, ये सारे का सारा ये हस्ती का निज़ाम ये ख़ुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह का वजूद, अल्लाह की कुदरत का इसमें कोई दखल नहीं है। तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पास चंद दहरिये आ गए और आकर कहने लगे, तुम वजूद बारी ताला के कायल हो, अल्लाह के वजूद को मानते हो? फरमाया, जी मानता हूँ। कहा, दलील भी है? कहा, तुम वजूद बारी ताला की दलील की बात कर रहे हो, मुझे तो फ़िक्र एक और चीज़ की पड़ी हुई है। कहा, आपको किस चीज़ की फ़िक्र है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाने लगे, मैंने देखा यहाँ थोड़े फ़ासले पे एक दरख्त था, ख़ुद ब खुद वो ज़मीन से जुदा हो गया और ख़ुद ब खुद उसकी शाखें जुदा हो गईं। जो अच्छी और मज़बूत लकड़ी थी वो ख़ुद ब खुद यहाँ से चली। एक जगह पे एक आरा लगा हुआ था, वो आरा भी किसी ने चलाया नहीं, वो लकड़ी ख़ुद ब खुद आरे के करीब जाती, वो आरा ख़ुद ब खुद उसको चीर देता था, उसके फटे बनाता था,
फिर उसके फट्टे एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते थे, फिर एक कील जाती खुद ब खुद उसके अंदर ठोंकी जाती थी, कोई उसको ज़रब लगाने वाला नहीं था। फिर वो एक कश्ती की सूरत तैयार हुई, फिर वो कश्ती खुद ब खुद वहाँ से चली, दरिया में पहुँची, समंदर में पहुँची। फिर उसने देखा कि फ़लाँ जगह पे सवारियाँ हैं, वो सवारियों के करीब गई, सवारियाँ उस पे बैठ गईं, वो खुद ब खुद कश्ती चल पड़ी, कोई मल्लाह भी उसको चलाने वाला नहीं था, उसने सवारियों को पार लगा दिया। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये सारा निज़ाम और सिस्टम कैसे हुआ। वो कहने लगे, ए अबू हनीफ़ा, हमने सुना था तू तो इमाम आज़म है, लेकिन तुझसे बड़ा बेवकूफ़ हमने नहीं देखा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने फरमाया, इसमें बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात है? मैं जो कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें खुद देखी हैं, आप कहते हो नहीं, इस तरह क्यों नहीं हो सकता? तो वो कहने लगे, जी कोई चीज़ भी एक जगह से दूसरी जगह तक उस वक़्त तक हरकत नहीं कर सकती जब कोई ना कोई उसका मुहर्रिक ना हो, जब कोई ना कोई उसको हरकत देने वाला ना हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुफ़ है तुम्हारी अकल पर, एक कश्ती का चलना और एक कश्ती का बनना तुम बग़ैर किसी बढ़ाई के, बग़ैर किसी मेहनती के, और किसी कश्ती का चलना बग़ैर किसी मल्लाह के तस्लीम नहीं करते। ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम, ये समुंदरों का चलना, ये हवाओं का चलना, ये सर्दी और गर्मी, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये बच्चों का पैदा होना, ये खेतियों का उगना, ये सारे के सारे निज़ाम बग़ैर खुदा के चल सकते हैं, बग़ैर खुदा के वजूद के चल सकते हैं। अगर एक कश्ती नहीं चल सकती तो सारी कायनात का निज़ाम भी खुद ब खुद नहीं चल सकता। इस सारी कायनात के निज़ाम पर दलील मेरे खुदा ताला का वजूद है। जब उन दारियों ने ये बात सुनी तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के हाथ पर बैत हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे ही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फ़िक़ह के बहुत बड़े इमाम गुज़रे। इनसे किसी ने पूछा कि खुदा ताला के वजूद पर आपके पास कोई दलील है? फरमाया, जी हाँ है। क्या दलील है? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया, एक शहतूत का दरख्त है, मैं उसको देखता हूँ कि एक कीड़ा आता है, पत्ता खाता है तो उससे रेशम निकलती है। उसके पास एक बकरी आती है, उसका पत्ता खाती है तो वो दूध देती है, और जो ज़ायद खा ले तो उससे फुजला बन जाता है। हिरन को देखता हूँ कि उसके पास आता है, पत्ते खाता है तो उससे कस्तूरी बनती है। तो मैंने देखा पत्ता एक ही है, मुख्तलिफ़ जानवरों ने खाया, मुख्तलिफ़ नतीजे बरामद हुए, तो मुझे समझ आई कि एक ही पत्ते से मुख्तलिफ़ नताइज बरामद करने वाली कोई ना कोई ज़ात मौजूद है, और वो ज़ात मेरे खुदा की है। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये भी फ़िक़ह के बहुत बड़े इमाम गुज़रे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि खुदा ताला के वजूद पर कोई दलील? फरमाया है। कैसे? कहा, एक सफ़ेद किला है जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, हर तरफ से बंद है। उसके अंदर फिर एक सोने के रंग जैसा एक और किला है। अचानक वो किला फटता है, अंदर वो सोने रंग वाला भी और बाहर से जो सफ़ेदी नज़र आती है वो भी फटती है। एक छोटा सा हैवान उससे निकलता है और ख़ूबसूरत आवाज़ें निकालता है। ये अंडे को इमारत के साथ तशबीह दी कि अंडा है, बाहर से सफ़ेद है, अंदर उसके जर्दी है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई बज़ाहिर हवा का खुराक के पहुँचने का इंतज़ाम नहीं, लेकिन वहाँ पे चूज़ा बनता है, तैयार होता है। अपनी मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वो अंडा फट जाता है, चूज़ा उससे बाहर निकल आता है, खूबसूरत आवाज़ें निकालता है। तो समझ आती है ये बात कि कोई न कोई ज़ात मौजूद है जो एक मुद्दत तक इस अंडे में इस हैवान को ज़िंदा रखती है, इसकी खुराक का इंतज़ाम करती है, फिर अपने वक़्त पर बाहर भी ले आती है, और वो चूज़ा और ये हैवान फिर नशो नुमा पाता है। तो ये तीन फ़ुक़हा ने वजूद बारी ताला पे ये तीन अकली दलाइल दिए, और इन अकली दलाइल की बुनियाद पर लोगों को हैरान व शशदर कर दिया। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इबादत करो,
अपने रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले जितनी कौमें आईं उनको भी पैदा किया। क्यों इबादत करें? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ। अल्लाह का वजूद अगरचे मुझे और आपको नज़र नहीं आता, अल्लाह वाजिबुल वजूद है। अलमुस्तजमे जमी सिफ़ातिल कमालिया, सारी की सारी कमाल की सिफ़ात अल्लाह करीम की ज़ात में मौजूद हैं। सारी की सारी हस्ती का, सारे के सारे कायनात का निज़ाम अकेले अल्लाह करीम की ज़ात चला रही है, और इस चलाने में अल्लाह करीम का कोई शरीक नहीं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। इस आयत में तौहीद बारी ताला और वजूद बारी ताला पे अल्लाह करीम ने चंद और दलाइल दिए और मखलूक को समझाया। फरमाया अल्लाह की ज़ात वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, वस्समाअ बिनाअ, आसमान को बतौर छत के तुम्हारे ऊपर खड़ा किया, व अनज़ल मिनस्समाइ माअ, और फिर अल्लाह करीम ने आसमान से बारिश बरसाने का निज़ाम पैदा किया। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर जब वो बारिश आसमान से बरसती है, ज़मीन उस पानी को जज़ब करता है, ज़मीन का सीना उस पानी को अपने अंदर महफूज करता है, तो फिर अल्लाह करीम उस ज़मीन से इंसानों के फ़ायदे के लिए, जानवरों के फ़ायदे के लिए रिज़्क़ उगाते हैं। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, का इन सब चीज़ों को तुम देखते हो तो अल्लाह का शरीक न ठहराओ, क्योंकि तुमने जान लिया है कि ये सारी की सारे चीज़ें, ये सारे के सारे काम करने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। तफसील फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया। कुरान ने कहा कि ज़मीन बिछोना है, और बिछोना ऐसी चीज़ का हम बनाते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। आप यहाँ फ़र्श पे बैठे हैं, इसलिए सहूलत के साथ बैठे हैं कि ये हमवार है, ये बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही कोई बंदा बिस्तर में तब आराम कर सकता है जब वो बिस्तर बराबर हो। अगर बिस्तर बराबर नहीं है, किसी जगह से ऊंचा, किसी जगह पे नीचा है, तो बंदा उस पे आराम नहीं कर सकता। अब इसमें अल्लाह की कुदरत कैसे कार फरमा है? अल्लाह की कुदरत तब समझ आएगी जब इस ज़मीन की ज़ाहिरी सूरत और इस ज़मीन के बारे में तहकीक समझ में आएगी। अल्लाह करीम ने इस ज़मीन को जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है ऐसे नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत से इसको गोल बनाया है। ज़मीन को गोल बना, जैसे फ़ुटबॉल होती है, फ़ुटबॉल गोल होती है, या जैसे अंडा और प्याज होते हैं, तो ज़मीन ऐसी है जैसे फ़ुटबॉल हो या अंडा हो या प्याज हो कि अगर उसको ठोकर लगाई जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत करने लग जाए। तो अल्लाह करीम ने भी इस ज़मीन को गोल बनाया। अब जब ये ज़मीन गोल बनी, उस्ताद नासिर साहब आपको तो समझ आ रही होगी ना, ये चीज़ें साइंस में आपको भी समझ आ रही होगी जैसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे ख़्याल में मेरी इतनी ताक़ीक़ इस मामले में नहीं है, बहरहाल बात समझाने के लिए कुछ न। तो अब जब ये फ़ुटबॉल की तरह है या अंडे की तरह है या प्याज की तरह है, बेज़वी है, प्याज की सूरत वाली है, गोल गेंद की तरह है, तो इसका तकाज़ा तो ये है कि बंदा इस पे चल न सके, बंदा इस पे लेट न सके, बंदा इस पे सफ़र न कर सके। लेकिन हम इस पे चलते और फिरते हैं, हम इस पे लेटते हैं, हम इस पे सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। एक और बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में फ़रमाते हैं 30वां पारा कि अल्लाह करीम ने जब ज़मीन को बिछाने का इरादा फ़रमाया तो इस ज़मीन को पानी पे बिछाया। मज़ीद अजीब बात नहीं है, गेंद की तरह है या अंडे की तरह है या प्याज की तरह है, और फिर अल्लाह करीम ने उसको कहाँ पे रखा? पानी पे। अब पानी पे गेंद की तरह गोल चीज़ कैसे ठहरे?
तो फरमाया अल्लाह करीम ने इस ज़मीन को ठहराने के लिए फिर पहाड़ बतौर मेखों के ज़मीन पे ठोंके ताकि ये ज़मीन ठहर जाए। तो फिर इन पहाड़ों के वज़न की वजह से ज़मीन इस पानी पे ठहरी, लेकिन मुझे और आपको बिल्कुल प्लेन और सीधी नज़र आती है। तो ये अल्लाह करीम की कुदरत की निशानियाँ। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहुम, ये ऐसी शख्सियत हैं कि पूरी दुनिया का सफ़र इन्होंने किया है बज़ाते ख़ुद। गालिबन उनके सफ़रनामे में मैंने ख़ुद पढ़ा, वो फरमाने लगे कि हम एक एयरपोर्ट से एक जहाज़ पे बैठे और एक ही रुख पर हमने मुसलसल कई घंटों का सफ़र किया, और कई घंटे सफ़र करने के बाद हमने जहाज़ का रुख नहीं चेंज किया, एक ही रुख पे जहाज़ चलता रहा। कई घंटों के बाद हम दोबारा उसी एयरपोर्ट पे पहुँचे। अब मैंने जाना हो मियाँ वाली और मैं सफ़र जो है इस तरफ शुरू कर दूँ, मैं कभी मियाँ वाली पहुँचूँगा बज़ाहिर, लेकिन अगर फ़ज़ाई सफ़र हो तो ये अल्लाह करीम ने ये बनावट ज़मीन की ऐसी बनाई है कि कभी मैं पहुँच जाऊँगा, पता नहीं कितना अरसा लगे, लेकिन तरतीब ऐसी है कि जिस जगह से बंदा चले एक ही रुख पर मुसलसल कई घंटे चलने के बाद बंदा उसी जगह पे पहुंच जाता है दोबारा। उसकी वजह कि ज़मीन गेंद की तरह है, और गेंद में अगर बंदा, वो नक्शा आपने देखा होगा जो स्कूलों में आम तौर पे होता है, अब ये ऐसे गोल है, बंदा यहाँ से शुरू हो जाए, अब रुख चेंज नहीं हुआ, गोलाई में बंदा यहाँ तक दोबारा पहुँच जाएगा। तो ये गोल थी, लेकिन इसकी गोलाई मुझे और आपको नज़र नहीं आती। ये पानी पे ठहरी हुई थी, जो पानी पे ठहरना किसी चीज़ का मुझे और आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया और साइंसी तहकीकात से ये बातें साबित भी हो गई, समझ में भी आ गई। तो फरमाया जब इतनी कुदरत का मैं मालिक हूँ कि ज़मीन को इन सारी चीज़ों के बावजूद बज़ाहिर बिछोने की तरह बनाया, वस्समा बिना, और फिर आसमान को बतौर छत के खड़ा किया। मैं और आप छोटी सी छत बनाते हैं, ये बरामदा है, इसकी छत के लिए ये कितने सतून लगे हुए हैं, ये कमरों के अंदर ये जो छत है, इस छत के लिए ये कितनी दीवारें लगी हुई हैं, फिर जाके हम छत बना सकते हैं। कोई छोटा सा भी छत हो, मैं और आप उसको बग़ैर दीवार या बग़ैर सतून के नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह करीम ने इतना बड़ा आसमान, मशरिक़ से लेकर मग़रिब, शुमाल से लेकर जुनूब, पूरी कायनात पे ये आसमान मुहीत है, लेकिन कहीं भी किसी जगह पे कोई सतून नहीं है। इसके बावजूद कभी आसमान में दरार नहीं पड़ी, कभी आसमान टूटा नहीं है, कभी आसमान बिखरा नहीं है। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी। जब ज़मीन को इस सूरत में अल्लाह ने बिछाया, आसमान को इस सूरत में अल्लाह ने बनाया, तो फिर इबादत के लायक भी अल्लाह। व अनज़ल मिनस्समाइ माअ, और फिर अल्लाह करीम ने आसमान से पानी को बरसाया। अब सवाल यह है कि पानी आसमान से तो नहीं बरसता, वो तो बादलों से बरसता है, और बादल ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं, आसमान तो बहुत ऊपर है। तो अल्लाह तो यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आसमान से पानी को बरसाया। तो ये मुहावरा है, कोई भी चीज़ जब ऊपर से आती है तो हम यही कहते हैं आसमान की तरफ से आ रही है, क्योंकि आसमान भी हमारे ऊपर है। वरना अल्लाह का कुरान भी कहता है व अनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, अल्लाह फरमाते हैं हमने ये बारिश भी उन पानी के भरे हुए बादलों से बरसाई है। तो बारिश बादलों से बरसती है, लेकिन बादल ऊपर होते हैं, ऊपर से बारिश बरसती है, तो निस्बत आसमान की तरफ मुहावरतन फरमाई। और ये भारी बरकम बादल जिसमें कई क्यूसेक पानी के मौजूद हैं कि अगर वो एक जगह पे बरस जाएं, सैलाब आ जाए और उस जगह में बंदा रहने के काबिल न रहे। जैसे अब दरियाओं के बंद टूटे, मुख्तलिफ़ जगहों पे सैलाब आए, हालांकि ये ज़मीनी पानी था, ये थोड़ा था। अगर बादल किसी जगह से फट पड़े और वो अपने अंदर ज़्यादा पानी स्टोर किए हुए हो, तो इस कायनात का निज़ाम क्या से क्या हो जाएगा। फिर बादल से पानी जब बरसता है तो सीधा अगर वो ज़मीन पे बरसे तो ज़मीन में भी सुराख और छेद कर दे। अल्लाह ने स्पीड ब्रेकर लगाए आसमानों पे,
जो बादल से पानी का कतरा निकलता है वो कई कई जगहों पे ब्रेक लगा लगा कर ठहर ठहर कर आता है, तब वो मुझे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। जब अल्लाह करीम ने बारिश का इंतज़ाम भी इतना खूबसूरत कर दिया तो इससे समझ जाना चाहिए कि इबादत के लायक सिर्फ़ अकेला अल्लाह। फरमाया फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर जब बादल से बारिश ज़मीन पे बरसी तो उसकी वजह से अल्लाह करीम ने ज़मीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ उगाया। अब ज़मीन से रिज़्क़, इससे पहले जो 3 निशानियाँ अल्लाह करीम ने बयान फरमाई, जो 3 दलाइल बयान फरमाए, ये तो बिल्कुल समझ में आने वाले हैं कि इन तीनों चीज़ों में बंदों की पैदाइश में भी, ज़मीन बनाने में भी, आसमान बनाने में भी, आसमान से पानी उतारने में भी किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं, ये महज़ अल्लाह की ज़ात करने वाली है। लेकिन अब चौथी निशानी अल्लाह ने बयान की फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न, कि हमने ज़मीन से रिज़्क़ को उगाया, ज़मीन से फसल उगाए। अब इसमें किसी बंदे की अकल ये कह सकती है कि ये तो सिर्फ़ अल्लाह करीम ने अकेले तन्हा नहीं किया, बल्कि इसमें तो बंदे का अमल दखल भी है कि बंदा खेत में हल चलाता है, फिर ज़मीन को बनाता है, फिर पानी लगाता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ज़मीन से इस फसल को भी मैंने उगाया। ये अल्लाह का दावा बिला दलील नहीं, बल्कि ये भी बिद दलील है, इसलिए कि इंसान जो ज़मीन में हल चलाता है, जो पानी लगाता है, और जो खाद और स्प्रे वग़ैरह और जो फसल की ज़रूरियात हैं, वो इस ज़मीन से नुकसानदेह चीज़ों को तो हटाता है, खेत से फसल निकालने में बंदे का कोई अमल दखल नहीं। ज़मीन से एक कोंपल अगर इंसान में जुर्रत है तो फिर कहीं पे निकाल के दिखाए। तो ज़मीन से जो कोंपल निकलती है फिर वो तदरीजन जाके बड़ी होती है और फिर जाके फसल तैयार होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले अल्लाह का कारनामा है, इसमें किसी बंदे का कोई अमल दखल नहीं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया जब इतने दलाइल मेरी कुदरत पे, मेरे वजूद पे मौजूद हैं तो फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, मेरे साथ कोई शरीक न ठहराओ, मेरे साथ कोई बराबर का माबूद न मानो, बल्कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा हक़ है, मेरा हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हवाले करो, किसी गैर के हवाले न करो। अल्लाह करीम अक़ीदा तौहीद समझने, अक़ीदा तौहीद मानने, अक़ीदा तौहीद पर अमल करने और शिर्क से बचने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली आयात में रिसालत का ज़िक्र है, इरादा तो आज था लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा।